हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको पेपर के बारे में बताऊंगा, यानी कि पेपर एल्डिंग प्लांट के बारे में, जो आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड यूनिट में टॉपिक दिया गया है। पेपर के बारे में आपको जानना है, पेपर क्या होता है। ठीक, बेसिकली आपको क्या क्या जानना है वो समझिए। पहले तो आपको समझना है कि पेपर क्या होता है। ठीक, पेपर का क्या यूज़ होता है। ठीक, पेपर किन चीज़ों से बना होता है ये आपको समझना है। फिर उसके कुछ केमिकल कंपाउंड के बारे में, यानी कि क्या उसमें और मिक्सिंग होती है। ठीक, और उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका यूज़ क्या होता है पेपर का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है हमारा। ठीक, फिर आपको हम बताएंगे पेपर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, बुक पेपर कौन सा होता है, न्यूज़पेपर क्या होता है, राइटिंग पेपर क्या होता है। ठीक, एब्जॉर्बेंट पेपर क्या होता है, यानी कि हम आपको डिफरेंट टाइप के पेपर के बारे में बताएंगे। ठीक, तो इस लेक्चर में हम आज पेपर को कवर करेंगे, कंप्लीट पेपर के बारे में समझेंगे कि पेपर क्या होता है। ठीक, तो पेपर क्या है? एक प्रकार का मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? एक नॉर्मल मटेरियल है जिसका उपयोग आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक, पेपर का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि पेपर किन किन प्लांटों से पाया जाता है। ठीक, और पेपर का क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक, इसी बारे में समझते हैं। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। यदि आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं पेपर। तो देखिए पेपर क्या है। पेपर एक ऐसा मटेरियल है। ठीक, एक ऐसा मटेरियल है, यानी कि जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ को लेकर के। ठीक, यानी कि इसका उपयोग हम लोग आजकल ज़्यादा मात्रा में करते हैं, हमारी सोसाइटी में ज़्यादा होती है। किस पर्पज़ से होती है? एजुकेशन के तौर पे हो रही है। ठीक, एजुकेशन के तौर पे हो रही है। पेपर का उपयोग न्यूज़पेपर के तौर पे हो रहा है, यानी कि एजुकेशन क्षेत्र में आजकल पेपर का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, जैसे आप लोग समझिए एजुकेशन के तौर पे, जैसे आपको किसी चीज़ का प्रिंटिंग कराना है तो आप डिफरेंट टाइप के जो पेपर्स होते हैं, लाइक कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसकी क्वालिटी थोड़ा लो होती है, कुछ पेपर होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ होती है कि बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, कुछ मीडियम होती है। तो पेपर की जो क्वालिटी है वो क्या होती है, वो घटती बढ़ती है। तो उसका इम्पॉर्टेंट रोल हमारे एजुकेशन से लेकर है। ठीक, यानी कि अगर अच्छी चीज़ें, आप किसी चीज़ को अच्छे प्रोजेक्ट पे आप बनाना चाहते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी के पेपर का उपयोग करेंगे। ठीक, तो यह क्या, एक मॉडर्न युग का, आज के मॉडर्न युग का और हमारी जो सोसाइटी है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। ठीक, एडवांसमेंट है। ठीक, एडवांसमेंट है पीपुल का। जैसे जैसे लोग डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे अच्छी क्वालिटी का पेपर का यूज कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जो एंशियंट टाइम था, प्राचीन काल जो था, बहुत पहले समय, पहले पेपर नहीं हुआ करते थे। पहले पेपर के स्थान पे भोजपत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो भोजपत्र हुआ था, यानी कि एंशियंट टाइम में, ठीक, एंशियंट टाइम में, पुराने समय में पेपर की जगह पे लोग भोजपत्र का उपयोग करते थे। ठीक, जो भोजपत्र होता था, वो भोजपत्र जो होता था वो बार्क से, छाल से बनाया जाता था। ठीक, यानी कि प्लांट के, जो प्लांट है, सपोज करिए प्लांट है, तो इसमें एक गोल सा छाल निकलेगा। बार्क मतलब छाल, छाल निकलेगा। उसको पहले घिसते थे, प्लेन करते थे, फिर उसको पेपर के तौर पे यूज करते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, आज के इस मॉडर्न युग में, आज के इस युग में प्लांट से, डिफरेंट प्लांट से पेपर मतलब कच्चे मटेरियल को निकाला जाता है, पेपर को पीसा जाता है, यानी कि प्लांट के पार्ट को, स्टेम से, उसके लीफ वगैरह से, ठीक, ब्रांचेस से उसको निकाला जाता है। फिर उसको एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ करके उससे पेपर का फॉर्मेशन करते हैं।
तो मॉडर्न टाइम में अब तो प्लांटों से पेपर का फॉर्मेशन किया जाता है, बट पहले उसके छाल पे लोग यूज करते थे पेपर के रूप में। तो जो छाल यूज किया जाता था उसका नाम था भोजपत्र। जो भोजपत्र था वो बेटुला यूटिलिस प्लांट से प्राप्त किया जाता था। ठीक, तो यही बात आपको लैंग्वेज के माध्यम से समझाते हैं। द पेपर इज द एन एंशिएंट मटेरियल। पेपर क्या है? पेपर इज एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल। पेपर आज के इस मॉडर्न युग का और हमारे इस सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, इम्पॉर्टेंट तत्व है। ठीक, क्या है? रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? एजुकेशन की, कल्चर एडवांसमेंट की, यानी कि आज के पीपलों की, आज के लोगों की। ठीक, बट इन एंशिएंट टाइम जो प्राचीन काल के लोग थे वो पेपर के स्थान पे पेपर में बार्क का यूज करते थे। ठीक, लेकिन वो जो बार्क था उसको हम लोग भोजपत्र का नाम देते थे। जो भोजपत्र हुआ करता था वो बेटुला यूटिलिस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता था। ठीक, तो वो कैसे थे? लेकिन आज के ज़माने में जो ट्रू पेपर प्रोड्यूस किया जाता है, ट्रू पेपर का प्रोडक्शन होता है, वो सबसे पहले चाइना से हुआ था। ठीक, चाइना में सबसे पहले टाइम पेपर का प्रोडक्शन हुआ था। द कंज्यूमर ऑफ पेपर हैज इंक्रीज द ईयर बाय ईयर इन डेवलप्ड नेशन। हमारे आज के इस बढ़ते नेशन में, राष्ट्र में पेपर का उपयोग दिन प्रतिदिन, या फिर आप कह सकते हैं हर दिन, हर साल, हर महीने कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार पेपर का जो कंज्यूमर है, पेपर को जो कंज्यूमर है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। पेपर हम ही आप लोग यूज करते हैं, तो हमारी जनसंख्या जब बढ़ेगी तो पेपर का भी यूज ज़्यादा होगा। ठीक, तो आज के ज़माने में पेपर का जो इंक्रीजमेंट है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कि पेपर किस चीज़ से बना होता है। ठीक, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर किन चीज़ों से बना होता है। तो सपोज जो आपका पेपर होता है वो केमिकल से बना होता है। ठीक, केमिकली द पेपर इज सेलुलोज, जिसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज में सेलुलोज फाइबर होते हैं जो कहाँ से प्राप्त किए थे? डिफरेंट टाइप के प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ठीक, जो सेलुलोज होता है वो डिफरेंट टाइप के प्लांट से प्राप्त किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट से प्राप्त किया जाता है। उन प्लांटों से सेलुलोज फाइबर प्राप्त किया जाता है जो एक केमिकल के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक, तो उसमें देखिए जो आपका पेपर है, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर समझेंगे, यानी कि किस प्रकार से पेपर को बनाया जाता है। तो हमने बताया कि भाई केमिकल का उपयोग होता है, वो सब केमिकल प्लांट से पाए जाते हैं। ठीक, तो जो मैन्युफैक्चर है वो डिफरेंट और भी केमिकल के अलावा भी और भी मटेरियल चाहिए। तो केमिकल में सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चे पदार्थ चाहिए आपको अगर पेपर को बनाना है। ठीक, तो पेपर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फाइबर की रिक्वायरमेंट होगी। जो फाइबर होगा वो नेचुरल फाइबर होना चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेपर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में आपको चाहिए। तो रॉ मटेरियल में आपको नेचुरल फाइबर चाहिए। अब जो नेचुरल फाइबर है, पेपर बनाने के लिए जो हम लोग नेचुरल फाइबर उपयोग करेंगे वो एक रॉ मटेरियल के रूप में होगा। जो रॉ मटेरियल होगा यानी कि फाइबर होगा, नेचुरल फाइबर, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, यानी कि जो हमारा फाइबर हो वो कैसा होना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो पेपर हो उसमें ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, और जो आपका फाइबर हो, जो नेचुरल फाइबर हो, उस पर कन्वर्जन का प्रोसेस हो। कन्वर्जन किस में होना चाहिए? पल्प में। अब पल्प क्या होता है वो समझिए। जैसे कोई प्लांट है, अब इस प्लांट का ये पार्ट है, सपोज करिए स्टेम है। अब स्टेम को छोटे छोटे पीस में काट देंगे, छोटे छोटे पीस में काट करके इसको ग्राइंडिंग कर देंगे, पीस दिया जाएगा मशीनों के माध्यम से। मशीन के माध्यम से इसको वाटर में इसको डाल दिया, यानी कि वाटर में एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर में इसके स्मॉल पार्ट को डालेंगे और वाटर
जब वाटर को और इस पार्ट को, यानी कि आप कह सकते हैं जो लकड़ी का जो स्मॉल पार्ट, जिसको हम आप लोग उसका पाउडर बोलते हैं, लकड़ी का पाउडर जो होगा, वुड पाउडर जो होगा, उसको पानी में मिक्सअप कर देंगे, जिससे पल्प का फॉर्मेशन होगा। अब जो पल्प होगा हमारा, वो कैसा होना चाहिए, जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। जो पल्प की क्वालिटी होगी वो पेपर के क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब, अगर अच्छी क्वालिटी का पल्प होगा तो अच्छी क्वालिटी का पेपर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब जो हमारा रॉ मटेरियल होगा, पल्प होगा, अब वो किस पे डिपेंड करेगा, लकड़ी पे। अगर लकड़ी अच्छी होगी तो पल्प अच्छा होगा, जब पल्प अच्छा होगा तो पेपर भी अच्छा बनेगा। तो बेसिकली जो हमारा पल्प बनाया जाता है, ठीक, यानी कि जो हमारी पेपर बनाया जाएगा वो पल्प से ही बनाया जाएगा। इसी बात को एक बार फिर से समझिए, हमारा कहने का क्या तात्पर्य है। देखिए, हमको पेपर का फॉर्मेशन करना है, मैन्युफैक्चर करना है पेपर का। तो पेपर को मैंने बताया कि ये प्लांट से बनाया जाएगा, डिफरेंट टाइप के प्लांट से बनाया जाएगा। अब प्लांट से कैसे बनाया जाएगा वो समझिए। सपोज करिए कोई प्लांट है, ठीक, ये क्या एक प्लांट है। अब इस प्लांट के स्टेम को, उसके ब्रांचेस को छोटे छोटे पीसेस में, लाइक 2 फीट 3 फीट 4 फीट कट कर लिया जाएगा। कट करने के बाद आपको पता है जो हमारा प्लांट होगा, प्लांट की जो स्टेम्स होंगी, उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मिले हुए होंगे उसके प्लांट के वुड में। तो कैसा होगा, सेलुलोज फाइबर होगा उसमें। ठीक, और क्या होगा, उसमें रेजिन्स होंगी, गम्स होंगी, ये सब सारी चीज़ उसमें प्रेजेंट होगी। तो हमारा जो पेपर का प्लांट होगा वो एक रॉ मटेरियल के रूप में होगा। ठीक, तो हमारा जो पेपर में जो प्लांट हमने लिया डिफरेंट टाइप, वो रॉ मटेरियल के रूप में होगा। तो रॉ मटेरियल में जो हमारा फाइबर होगा, यानी कि जो प्लांट होगा, उसमें जो मैंने बताया कि वो सेलुलोज का प्लांट बना हुआ, तो सेलुलोज में फाइबर प्राप्त किया जाता है। तो जो हमारा फाइबर होगा वो नेचुरल फाइबर के रूप में होगा। ठीक, इतना आप लोग समझते रहिए। फिर मैंने बताया कि जो हमारा फाइबर होगा, प्लांट जो होगा, तो उसमें हाई क्वालिटी में, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, सुटेबल ऑफ फाइबर फॉर कन्वर्जन ऑफ पल्प, यानी कि ऐसा आपके पास फाइबर होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, जो पल्प में फॉर्मेशन करे, यानी कि उसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे। लकड़ी है तो उसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे, उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग की जाएगी। ग्राइंडिंग करने के बाद इसका पाउडर बनाया जाएगा। ठीक, लकड़ी का पाउडर बनाया जाएगा, जिसमें वाटर को मिक्सअप करेंगे और पल्प का फॉर्मेशन करेंगे। तो पल्प क्या है, मिक्सअप, यानी कि द पाउडर ऑफ प्लांट विथ मिक्सड विथ वाटर कॉल्ड एज पल्प। तो पल्प हमारा क्या है, पाउडर में मिक्स किया हुआ वाटर। ठीक, लकड़ी के फाइबर में लकड़ी का जो पाउडर बनाया गया, ग्राइंडिंग के प्रोसेस से उसको वाटर में मिला देंगे तो वो हमारा पल्प का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब जो पल्प होगा उसमें हाई क्वालिटी और सारी क्वालिटी होंगी। ठीक, तो क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, उसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, डिफरेंट टाइप की उसमें क्वालिटीज पाई जाएगी। द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल गिवन एज वेलो, और भी क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको रॉ मटेरियल के रूप में वो समझिए। रॉ मटेरियल में आपको वुड फाइबर चाहिए, यानी कि ऐसा वुड चाहिए जिससे फाइबर ऑब्टेन हो। ठीक, तो जो आपके प्लांट होते हैं, आपके वर्ल्ड में जितने भी प्लांट हैं, लगभग 97% जो वर्ल्ड में आपको प्लांट दिखाई पड़ते हैं, ठीक, जिनसे पेपर बनाया जाता है, वो कैसे होते हैं। तो अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड पेपर एंड पेपर बोर्ड इज मेड बाई वुड पल्प। ठीक, यानी कि लगभग जो हमारे देश में डिफरेंट जो देश हैं, ठीक, उसमें जो पेपर बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, वो पेपर से बनाया जाता है, यानी कि वो पेपर प्लांट से बनाया जाता है। ठीक, लेकिन वो प्लांट का पेपर सबसे पहले पल्प वुड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, वुड पल्प का, यानी कि लकड़ी से ही बनाई जाती है सबसे ज़्यादा पेपर। लेकिन जो पेपर बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, वुड पल्प से, लकड़ी के पल्प से। ठीक, यानी कि लकड़ियों के पल्प से बनाया जाता है। ठीक, और जो पल्प होता है, ठीक, यानी कि जो लकड़ी होती है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करती है, यानी कि कौन कौन से लकड़ी यूज की जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक प्लांट यूज किए जाते हैं। ठीक, यानी कि वुड फाइबर कहने का मतलब जो हमारी लकड़ी होगी
वो कैसी होगी, वो लगभग 90-75 जो पेपर बनाया जाता है, ठीक, पेपर जितने भी पेपर का फॉर्मेशन होता है वो लकड़ी से ही होती है। पहली बात, मोटी मोटी बात, लकड़ी से फॉर्मेशन होता है पेपर का, लेकिन जो पेपर होता है वो लकड़ी होती है, लकड़ी पल्प होता है, ठीक, पल्प के रूप में लकड़ी यूज की जाती है। अब जो पल्प है उसमें कौन सी लकड़ी यूज की जाती है, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये सब प्लांट यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से प्लांट है आपके, पाइनस है, एबीज है, पिस्का है, पापुलस है, बिट्यूला है, यूकेलिप्टस है और फैगस। ये सब डिफरेंट टाइप के प्लांट यूज किए जाते हैं, किसके लिए, पेपर को बनाने के लिए। अब देखिए ये तो आपका वुड फाइबर हुआ, यानी कि लकड़ी वाला पेपर। अब कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो मतलब ऐसे कौन कौन से हैं जो लकड़ी नहीं है, ठीक, यानी कि प्लांट है बट लकड़ी नहीं है, यानी कि नॉट वुड फाइबर, नॉन वुड फाइबर। कौन कौन से ऐसे हैं भाई, जिनसे कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो वुड नहीं है फिर भी उनसे पेपर का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक। तो नॉन वुड फाइबर में देखिए कौन कौन से आते हैं आपके, देखिए द नॉन वुड फाइबर प्लांट इंक्लूड टेक्सटाइल फाइबर सच एज जूट, हेम्प एंड क्रॉप वेस्ट लाइक सीरियल्स, स्ट्रा, पगासी, स्टीसी आर यूज फॉर मेकिंग पेपर। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वुड नहीं है या नॉन वुड प्लांट है बट उनसे भी फाइबर यानी कि पेपर का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लास में जूट के बारे में बताया था जो एक फाइबर यील्डिंग प्लांट है, हेम्प के बारे में बताया था जो एक फाइबर यील्डिंग प्लांट है, कुछ क्रॉप्स के बारे में बताया था, जैसे आपको मैंने सीरियल्स में अनाज के बारे में बताया था। अनाज में स्ट्रा यानी कि स्ट्रा, जैसे गेहूं का जो भूसी होता है, भूसा जिसको स्ट्रा बोलते हैं, भूसा बोलते हैं। गन्ने का जो बगासी खुइया होता है, इसका भी क्या बनाया जाता है, इसकी भी लकड़ी बनाई जाती है, इसका भी पेपर बनाया जाता है। तो आपको भी यही आंसर करना है, क्या जो क्रॉप, जो फसलें होती हैं, जो गेहूं का प्लांट है, वीट का प्लांट है, क्या वह एक प्लांट है, क्या वह एक वुडी प्लांट है, तो आंसर आएगा नहीं, वो एक वुडी प्लांट नहीं है। तो वो कैसा है, नॉन वुड फाइबर है, उससे वुड लकड़ी प्राप्त नहीं की जाती, फिर भी उससे क्या बनाया जाता है, पेपर का फॉर्मेशन किया जाता है। सीरियल्स अनाजों से एक बनाया जाता है, बगासी जो गन्ने का स्टेम होता है, जब लोग उससे शुगर केन जूस ऑब्टेन कर लेते हैं तो जो उससे रॉ मटेरियल बचता है, सॉरी जो उससे जो है कि कह सकते हैं आपकी अनवांटेज मटेरियल बचते हैं, जो उसकी लकड़ी स्टेम से जब उसके जूस निकल जाते हैं, जो बगासी बचता है उससे, तो उसका भी क्या पेपर बनाया जाता है। तो ये कैसे है, ये नॉन वुड प्लांट है, इससे वुड लकड़ी प्राप्त नहीं की जाती है, फिर भी इनसे पेपर का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक। और भी डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं, जैसे बम्बू हो गया जिसको हम लोग बांस कहते हैं। तो बम्बू की, ठीक, जितने भी स्पीसीज होती हैं उनसे भी क्या बनाया जाता है, पेपर, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, ये नॉन वुड प्लांट है। अब बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट था रॉ मटेरियल, अब सेकेंड पॉइंट होगा भाई चिपिंग, ठीक। चिपिंग किस प्रकार से होगी, चिपिंग का मतलब क्या है पहले वो समझिए। तो सबसे पहले आपको चिपिंग के बारे में बताने से पहले आपको पहले ये बता दें कि हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया। रॉ मटेरियल में मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के प्लांट हो सकते हैं, वो जिम्नोस्पर्मिक या एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो सकती है। मैंने आपको जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के कुछ एग्जांपल बताए, ठीक, जैसे पाइनस, यूकेलिप्टस, एबीज, ये सब बताए। तो रॉ मटेरियल के रूप में हमने प्लांट लिया। अब उस प्लांट के पार्ट को डिफरेंट यानी कि छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, ठीक, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। कट करना ही क्या कहता है, चिपिंग, कट करना ही क्या कहता है, चिपिंग। कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एक छोटे छोटे पाउडर में यानी कि पाउडर के फॉर्मेशन में कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, चिपिंग बोलते हैं। तो अब मैंने ये भी बताया था कि जो प्लांट होगा उसमें डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने बताया कि सेलुलोज हो सकता है, रेजिन हो सकती हैं, गम हो सकता है, ठीक, ये सब केमिकल उसमें प्रेजेंट होंगे। तो रॉ मटेरियल में मैंने प्लांट लिया, प्लांट को अब क्या करेंगे हम लोग, चिपिंग करेंगे, ठीक। प्लांट के मैंने क्वालिटीज़ के बारे में बता दिया,
और प्लांट हो सकता है कि वो वुडी प्लांट भी हो सकता है वो कि वो नॉन वुडी प्लांट हो, ये भी हो सकता है। तो नॉन वुडी प्लांट में मैंने आपको बता दिया, वुडी प्लांट के बारे में बता दिया। वुडी प्लांट होगा तो कहाँ कैसा होगा, नॉन वुडी होगा तो कैसा होगा। अब अगर वुडी और नॉन वुडी प्लांट आपको मिल गया तो हम उसके बाद क्या करेंगे, उस प्लांट को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। किसके द्वारा, चिपर मशीन के द्वारा, कटर मशीन के द्वारा छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, जो उसका बार्क होगा उसको रिमूव कर देंगे, बार्क को छिलके को हटा देंगे, छिलके को हटा करके उसके पाउडर का फॉर्मेशन कर देंगे। पाउडर को फॉर्मेशन करने के बाद क्या होगा कि उसको हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग पल्प के फॉर्मेशन, उसको मतलब पाउडर बनाने के बाद पल्प का फॉर्मेशन करेंगे। और जो पल्प होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से दो प्रकार होंगे, आइए उसको समझते हैं। तो चिपिंग में मैंने यही बताया, इन दिस प्रोसेस ट्री वुड, जो लकड़ी का जो छोटे छोटे जो लकड़ी होगा, ठीक, जो ट्री यानी कि प्लांट का जो वुड होगा, जो लकड़ी होगी उसकी, उसको क्या करेंगे, मेनी यानी कि कटेड इनटू मेनी स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीस में यानी कि चिप्स की तरह उसको काट लेंगे। ठीक, किसके द्वारा काटेंगे, चिपर मशीन के द्वारा या फिर कटर मशीन के माध्यम से। उसके बाद क्या करेंगे, बिफोर कटिंग, कटने के बाद बार्क आर रिमूव्ड मैकेनिकली, उसके छिलके को हाथों के द्वारा निकाल देंगे। ठीक, बार्क के छिलकों को निकाल दिया, उसको मैंने छोटे छोटे पाउडर में बना लिया। अब फॉर्मेशन आप वुड पल्प, अब उस वुड का पल्प बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस वुड चिप्स आर कन्वर्टेड इनटू पल्प, जो वुड का चिप्स होगा यानी कि जो छोटे छोटे पार्टों में चिप्स बना, उसका हम लोग पल्प बनाएंगे। ठीक, तो पल्पिंग करेंगे यानी कि पल्प का फॉर्मेशन करेंगे। जो पल्पिंग होगा उस किस प्रकार से होगा, तो पल्पिंग दो प्रकार से हो सकता है, मैकेनिकली हो सकता है या फिर केमिकली हो सकता है। ठीक, तो मैकेनिकली किस प्रकार से होगा, तो मैकेनिकली की जो होता है यानी कि हाथों के माध्यम से। ठीक, पल्प का फॉर्मेशन कैसे होगा मैकेनिकली, पहले वो समझते हैं। देखिए, जो मैकेनिकली मेथड होता है यानी कि पल्पिंग का जो मैकेनिकली मेथड होता है, सबसे पहले इसको किलर ने दिया था। ठीक, इसमें क्या होता है, उसमें इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो वुड के चिप्स हैं यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको लेंगे, उसको हम लोग ग्राइंडर मशीन में पीस देंगे। ग्राइंडर मशीन में सेपरेट कर लेंगे उसके फाइबर को। अब पीस करके यानी कि पाउडर फॉर्मेशन कर लेंगे। पाउडर फॉर्मेशन करने के बाद उसको वाटर से मिक्स कर देंगे। जब आप वाटर से मिक्स कर देंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आपने उसको लिया ग्राइंडर मशीन के माध्यम से पीस दिया, पाउडर में मिक्स कर दिया, इसी को हम लोग मैकेनिकली कहते हैं, हाथों के माध्यम से किया। और इस प्रोसेस को हम लोग ग्राउंड वुड पल्प कहते हैं। ठीक, यानी कि ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा आपने उसको सेपरेट कर दिया फाइबर को। ठीक, उसके बाद वाटर में मिक्सअप कर दिया मैकेनिकली अपने हाथों के द्वारा। ठीक, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ग्राउंड वुड कहते हैं। ठीक, अब जो आपका ग्राउंड वुड मिला, इसकी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, पुअर क्वालिटी होती है, क्योंकि इसको हम लोग अपने हाथों के माध्यम से बनाए हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक, यानी कि ये मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, विकाऊ होते हैं। एंड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़पेपर, इससे हम लो क्वालिटी के पेपर बनाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, टॉयलेट पेपर, रैपिंग पेपर और डिफरेंट टाइप के बोर्ड पेपर। ठीक, यानी कि इससे हम लोग लो क्वालिटी के पेपर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, दूसरा आता है आपका केमिकली पल्पिंग। अब वो तो मैकेनिकली पल्पिंग था, दूसरा होता है आपका केमिकली पल्पिंग। पल्पिंग का मतलब मैंने बताया कि वाटर से मिक्स करना। ठीक, लेकिन जो आपका केमिकली पल्पिंग है इसमें कई मेथड आते हैं, जैसे सल्फाइड प्रोसेस, पहला आता है सल्फाइड प्रोसेस, सोडा प्रोसेस, नेचुरल सोडियम सल्फाइड प्रोसेस। तो इसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल को मिलाया जाता है, पीएच को मेंटेन करते हैं, यानी कि डिफरेंट प्रोसेस इसमें होती है, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो केमिकली प्रोसेस में केमिकल को मिलाया जाएगा और मैकेनिकली प्रोसेस में हाथों के द्वारा किया जाएगा। ठीक,
तो जो सल्फाइड प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, तो आपको बता दिया मैंने कि ये केमिकली प्रोसेस है, इसमें केमिकल मिलाया जाएगा। तो ये जो आपका सल्फाइड प्रोसेस होता है, दिस टेक्निक यानी कि सल्फाइड प्रोसेस की जो टेक्निक है फर्स्ट टाइम यूज्ड बाई, यहाँ पे अमेरिकन लिखिएगा, अमेरिकन केमिस्ट, अमेरिका के एक कह सकते हैं आप केमिस्ट थे, रासायनिक विज्ञान के कह सकते हैं आपकी एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले ये सल्फाइड प्रोसेस को बताया। ठीक, तो दिस टेक्निक फर्स्ट यूज्ड बाई एन अमेरिकन, यहाँ पे एन रहेगा, अमेरिकन केमिस्ट। तो एक अमेरिकन केमिस्ट थे, कौन था वो, बेंजामाइन च्यू तिलगान, ठीक, तिलगामान। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले सल्फाइड प्रोसेस को बताया। सल्फाइड प्रोसेस में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रोसेस होता है सल्फाइड प्रोसेस, सबसे पहले आप लकड़ी को चिप्स फार्मेशन करेंगे, यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे पीस बना लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, स्टील का बना हुआ एक डाइजेस्टर लेंगे, यानी कि बड़ा सा होगा, जिसमें स्टील के बने हुए होंगे डाइजेस्टर, जो लकड़ी को छोटे छोटे लकड़ियों को पाउडर में बनाने का काम करेंगे। लेकिन वो एक सलूशन में होगा, एसिडिक सलूशन में, जिसका पीएच 1.5 से 2.3 होगा। ठीक, और क्या होगा इसमें, क्या होगा, उन्होंने बताया कि भाई आप एक पहले डाइजेस्टर लेंगे जो स्टील का बना हुआ होगा, उसमें कुछ एसिडिक सलूशन डालेंगे। जो एसिडिक सलूशन होगा यानी कि जब एसिडिक है तो पीएच उसका कितना होगा, 1.5 से 2.3 होगा, इतना उसका पीएच होगा। ठीक, पीएच को मेंटेन कर लिया। अब जो केमिकल होगा वो क्या होगा, बाईसल्फाइड ऑफ कैल्शियम बाईसल्फाइड होगा, फ्री सल्फर डाइऑक्साइड होगा, यानी कि क्या कर सकते हैं आप कैल्शियम बाईसल्फाइड को मिलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाएंगे और पीएच मेंटेन करेंगे, एसिडिक सलूशन होगा। उसमें क्या करेंगे, इन सारे मटेरियल को, वुड के मटेरियल को 15 हावर 8 से यानी कि 8 से 15 हावर के लिए उसमें रख देंगे, जिसका जो टेम्परेचर होगा 130 से लेकर के 150 रखेंगे, यानी कि उसका टेम्परेचर भी हम लोग मेंटेन करेंगे 130 सेंटीग्रेड से लेकर के 150 सेंटीग्रेड तक होगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। अब पीएच मेंटेन कर लिया आपने, केमिकल डाल दिया, टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, उसके बाद आपको पल्प का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पल्प का फॉर्मेशन होगा। जो पल्प बनेगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी मजबूत होगा, काफ़ी टिकाऊ होगा, और इसका उपयोग हम लोग हाई क्वालिटी का पेपर बनाने में करते हैं। मोटी मोटी जो पेपर्स आती हैं इन्हीं से बनाया जाता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो केमिकल प्रोसेस में मैंने सबसे पहले सल्फाइड बताया, मैंने बताया अभी तक क्या सल्फाइड में, ये फर्स्ट टेक्निक थी जिसको एक अमेरिकन केमिस्ट ने बताया। इसमें क्या होता है, एक डाइजेस्टर लिया जाता है बड़ा सा, जिसमें एसिडिक सलूशन डाला जाता है। इस एसिडिक सलूशन में बाईसल्फाइड कैल्शियम होता है और फ्री फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग जो एक एसिडिक सलूशन होगा उसका पीएच मैंने बताया 1.5 से 2.3 होगा, और उससे 8 से 15 घंटों के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर यानी कि 130 से 150 के बीच में रखेंगे हाई टेम्परेचर पे, जिससे पल्प का फॉर्मेशन होगा। और जो पल्प रहेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, यानी कि ड्यूरेबल होगा, टिकाऊ होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, ठीक, और हाई क्वालिटी के पेपरों से बनाए जाएंगे। दूसरा आता है आपका सोडा प्रोसेस। सोडा प्रोसेस में क्या होगा, तो सोडा प्रोसेस भी एक फर्स्ट टेक्निक थी जो बर्गर ने, जिसको सबसे पहले बर्गर ने यूज किया था। ठीक, ये कहाँ के थे, ये थे आपके इंग्लैंड के। ठीक, इंग्लैंड के थे, इन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक का उपयोग किया। उन्होंने इस टेक्निक में क्या किया,
प्लांट के पार्ट को, प्लांट के वुड को छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर दिया, उसको कट कर लिया चिप्स के फॉर्मेशन में। फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ट्रीट कर दिया, यानी कि उस लकड़ी को, वुड के पार्ट को, पीस को और आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड को, दोनों को आपस में मिला दिया। 4 से 6 घंटे तक उसमें उन्होंने रखा उसको, जिसको उन्होंने एक सुटेबल टेम्परेचर दिया 150, यानी कि 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा। और जो टेम्परेचर था वो भाई हाई टेम्परेचर है, 150 है, 115 है, तो हाई टेम्परेचर पे रखा, जिससे एक अच्छी क्वालिटी का पेपर का फॉर्मेशन होगा। वो पेपर आपका ब्लॉटिंग पेपर हो सकता है, प्रिंटिंग पेपर, यानी कि ब्लॉटिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर सोडा प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। प्रिंटिंग पेपर आप लोग समझ सकते हैं, बुक, जितने डिफरेंट टाइप के नोट्स, बुक, ये सब आते हैं तो इसी का बना होता है। ठीक, ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्बिंग पेपर होता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। केमिकल प्रोसेस में तीसरा आता है आपका नेचुरल सोडियम सल्फाइड प्रोसेस, सॉरी न्यूट्रल सोडियम सल्फाइड प्रोसेस। ठीक, इस प्रोसेस में क्या होता है, ये लगभग सिमिलर प्रोसेस होता है बट थोड़े से चेंजिंग होता है। ठीक, इसमें एक कंटेनर देंगे, ठीक, डाइजेस्टर होगा जिसमें स्टील का बना हुआ सारा मटेरियल होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, एक डाइजेस्टर बना होगा, इसमें स्टील के सारे मटेरियल लगे हुए होंगे। तो क्या होगा, अब इसमें सबसे पहले चिप्स यानी कि वुड के छोटे छोटे पार्ट को डाल देंगे। इसमें स्टील लगा हुआ है जो इसको छोटे छोटे फॉर्मेशन में कर देगा। फिर क्या करेंगे, इसको सोडियम मोनोसल्फाइड के साथ, सोडा एसर या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे। ठीक, यानी कि सोडियम मोनोसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जैसे केमिकल इसमें यूज करेंगे। इन जैसे केमिकल को यूज करेंगे तो क्या होगा, हाई क्वालिटी का पेपर बनाया जाएगा, हाई क्वालिटी का पल्प बनेगा, पल्प से पेपर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो आपका ये पल्प बनेगा वो ट्री नहीं होगा, इसमें ट्री के पार्ट उतने प्रेजेंट नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, सीरियल्स हो सकता है, एक्स्ट्रा भूसा हो सकता है, बगासी हो सकता है यानी कि खोइया, गन्ने की जो स्टेम का पार्ट बचता है वो हो सकता है, और ग्रासेस हो सकती है, कुछ घासें हो सकती हैं। ठीक, तो इसमें सीरियल्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा हो सकता है, बगासी हो सकता है और ग्रासेस, इन सब मटेरियल से इस प्रकार का पेपर बनाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका, जो मैंने अभी तक क्या क्या बताया आपको, आपने अभी तक रॉ मटेरियल में क्या लिया था, प्लांट लिया, पेपर लिया, फिर आपने उसका चिपिंग किया, वुड का पल्प का फॉर्मेशन किया। पल्प 2 प्रकार से बनाया आपने, मैकेनिकली बनाया और केमिकली बनाया। अब केमिकली मैकेनिकली पल्प आप बना लिए, यानी कि पल्प आपको ऑब्टेन हो गया। अब पल्प को एक सीड का फॉर्मेशन देंगे। ठीक, यानी कि पल्प आपने सपोज करिए इतना आपने पल्प बना लिया। ठीक, एक छोटे अमाउंट में या फिर लार्ज अमाउंट में आपने पल्प बना लिया। अब इस पल्प को एक सीड के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, सीड के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है आपका, स्प्रेडिंग कहलाएगा, स्प्रेडिंग। ठीक, यानी कि जो आपने ये पल्प बनाया, वाटर मिक्सिंग पल्प बनाया, चाहे केमिकली बनाया चाहे मैकेनिकली बनाया, वो अलग बात हो गई। अब आपको स्प्रेड बनाना है, सीड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो सीड के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, स्प्रेडिंग। अब जो सीड के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे वो एक मशीन के माध्यम से होगी। तो कौन सी मशीन होगी, प्रेशर मशीन होगी, प्रेसिंग मशीन के माध्यम से आप करेंगे। यानी कि पल्प है, अब आप उसको सीड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इतना है तो आप उसको एक सीड बनाएंगे, एक ऐसे सीट नुमा बना देंगे जिससे आपको आगे चल के पेपर बनाना होगा। ठीक, इतना हो गया। अब आपको इसको प्रेस करेंगे, जब इसको आपको सीट में बनाना है तो आप इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे किसी चीज़ से, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिंग बोलेंगे, प्रेसिंग ऑफ पल्प। पल्प को प्रेसिंग करेंगे। अब आपने पल्प को प्रेस कर दिया, वो सीट में कन्वर्ट हुआ।
अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे, ठीक। स्पेशल किसी चैम्बर पे या फिर ऐसे प्लेस पे रखेंगे जहाँ सूटेबल टेम्परेचर हो, अच्छी मात्रा में टेम्परेचर हो, वहाँ पे रख 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 के हम उसको सुखाएंगे। अब आपका प्लांट सूख गया है, यानी कि पल्प आपका सूख गया, तो आप उसको एक रोलर में यानी कि छोटे छोटे बंडल में उसको बनाएंगे और उसको कट करेंगे। जिस प्रकार से हमारी आपकी आवश्यकता होगी उस प्रकार से इसको कट कर लिया जाएगा, ठीक। तो जब आपका सूखा हुआ ड्राइड पल्प आर रोलेड विथ द हेल्प ऑफ रोलर मशीन, यानी कि जो आपका सूखा हुआ पल्प है उसको रोलर मशीन के द्वारा, रोलर के द्वारा उसको क्या करेंगे, रोल कर लेंगे, यानी कि उसको बंडल बना लेंगे। फिर उसको छोटे छोटे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार छोटे छोटे स्मॉल साइज में, स्मॉल शेप में आप उसको कट कर लेंगे, ठीक। तो यही प्रोसेस होता है आपका रोलिंग और कटिंग का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्या बताया था, इन दिस प्रोसेस इन द स्प्रेड ऑफ पल्प में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द पल्प आर सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ थिक शीट, यानी कि मोटी जो है कि शीट में बना लेंगे और उसको मशीन के माध्यम से बनाएंगे। फिर उसको हम लोग प्रेस करेंगे, ठीक ठीक, प्रेशर मशीन के माध्यम से उसको प्रेस करेंगे जिससे वो एक सीड के फॉर्मेशन में हो जाए, ठीक। एक सीड बन जाए, लंबी सी सीड बन जाए। जब लंबी सी सीड बन जाएगी तो आप उसको सुखा लेंगे, मतलब सनलाइट के प्रोसेस में, सनलाइट हो या कहीं अच्छा टेम्परेचर ज़्यादा हो किसी चैम्बर में या फिर किसी रूम में, ठीक, उसको सुखा लिया जाएगा। अब सूख गया, सपोज करिए इतना लंबा सा पेपर है, आपको उसको सूख लिया, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको मोड़ लेंगे, ठीक, यानी कि मोड़ करके एक बंडल बना लेंगे। अब आपने सपोज करिए एक ऐसा बंडल बना लिया मोटा सा, अब इस बंडल को आपको जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से इस पेपर को कट कर लिया जाएगा। डिफरेंट साइज़ के आपको A4 चाहिए कि कितना बड़ा पेपर चाहिए, कैसा पेपर चाहिए, आप उसको काट लेंगे, ठीक। कट करने के बाद आप उसको यूज जो करना होगा वो करेंगे। अब जो पेपर होगा वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक। तो जैसी क्वालिटी होगी पेपर की वो उस प्रकार से पेपर होगा। तो पहला होता है आपका एब्जॉर्बेंट पेपर, ठीक। एब्जॉर्बेंट पेपर क्या होता है, एब्जॉर्बेंट पेपर क्या होता है, जैसे ये वाटर को एब्जॉर्बिंग करने का काम करता है, ठीक, वाटर को एब्जॉर्बिंग करने का काम करता है, ठीक। तो दीज पेपर आर यूज्ड एज स्प्रिंग एंड प्रोसेस हाई एब्जॉर्बिंग क्वालिटी, ठीक, यानी कि एब्जॉर्ब को वाटर को एब्जॉर्ब करने का उपयोग करते हैं। इट इंक्लूड हाई एब्जॉर्बिंग क्वालिटी, ठीक, सॉरी यहाँ से ये 2 बार हो गया, ठीक। इट इंक्लूड ब्लॉटिंग पेपर, जो ब्लॉटिंग पेपर होता है ये भी आपको एब्जॉर्बिंग के लिए यूज किया जाता है। फिल्टर पेपर यूज किया जाता है और टॉवेल पेपर, इसमें 3 प्रकार के पेपर आते हैं। बुक प्रिंटिंग पेपर, तो कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिनसे बुक को प्रिंट कराया जाता है, ठीक। तो बुक प्रिंटिंग पेपर में ये पेपर आता है, यानी कि इन्हीं पेपर में से बनाया जाता है। तो इट इंक्लूड ऑल कोटेड एंड अनकोटेड पेपर, ठीक, इसमें सभी पेपर आ जाते हैं। एंड यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पेपर एक्सेप्ट न्यूज़पेपर, इससे बुक का पेपर तो बनाया जाता है बट न्यूज़पेपर नहीं, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का पेपर होगा, लेकिन जो आपका न्यूज़पेपर होता है वो लो क्वालिटी का होगा, ठीक। तो ये बुक प्रिंटिंग के लिए केवल उपयोग की जाएगी। अगला आता है वॉलपेपर, तो वॉलपेपर वॉल या फिर सीलिंग वगैरह में उपयोग किया जाता है, यानी कि दीवारों में कोई डिज़ाइन बनवाई गई, फर्श पे कोई डिज़ाइन बनवाई गई, छत पे कोई डिज़ाइन बनाई गई, तो वॉल मतलब दीवार, छत सीलिंग मतलब छत के लिए, ठीक। न्यूज़पेपर, न्यूज़ प्रिंटिंग पेपर, न्यूज़ के लिए भी इस प्रकार के पेपर खरीदे जाते हैं या फिर उपयोग किए जाते हैं। 5वां नंबर पे आता है आपका राइटिंग पेपर, कुछ पेपर आते हैं, ठीक, जो है कि क्या लेदर में होते हैं, ठीक, और उस पर हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के ड्राइंग बनाते हैं, ठीक। इसमें डिफरेंट टाइप के पेपर आते हैं, ठीक, यानी कि जिस प्रकार से आपका ड्राइंग पेपर आप कह सकते हैं, ठीक, तो राइटिंग पेपर में आप लोग ड्राइंग पेपर कह सकते हैं। अगला आता है आपका पैकेजिंग पेपर, ठीक, तो जो पैकेजिंग पेपर होता है ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक, और इसका उपयोग हम लोग रैपिंग पेपर, ठीक, और
टिश्यू पेपर, कार्बन पेपर, पेपर, फूड पेपर, स्वीट ब्लैंक पेपर और फेशियल पेपर, टॉयलेट पेपर, इनसे ऑपरेट किया था पैकेजिंग पेपर से। ठीक, पैकिंग पेपर यानी कि डिफरेंट टाइप के पेपर इससे बनाए जाते हैं। ठीक, तो पैकिंग एक प्रोसेस है। ठीक, यानी कि इनसे एक स्ट्रॉन्ग पेपर बनाया जाता है, जैसे रैपिंग पेपर। रैपिंग पेपर में क्या क्या आता है आपका, कार्बन पेपर, फ्रूट पेपर, स्वीट पेपर और फेशियल जैसे पेपर, इसमें टॉयलेट पेपर भी प्रेजेंट होते हैं। अगला आता है आपका एब्रेसिव पेपर। एब्रेसिव पेपर क्या है, ये हाई यानी कि ज़्यादा स्ट्रांग पेपर होते हैं ये। ठीक, एंड पोर्टेड होते हैं वन साइड विथ एडेसिव एंड एब्रेसिव मटेरियल। ठीक, यानी कि एक तरफ इसका जो पेपर होता है वो एड्रेसिव होता है यानी कि सूखने वाला होता है, एक एब्रेसिव होता है यानी कि एक सिलिकॉन का। ठीक, एक तरफ दूसरी प्रिंटिंग होती है और दूसरी तरफ दूसरी प्रकार की प्रिंटिंग होती है, आप इस प्रकार से समझिए। ठीक, यानी कि एक तरफ दूसरा कलर का लगा होगा यानी कि दूसरी डिजाइन होगी, यानी कि दूसरा मटेरियल लगा होगा, जैसे सिलिकॉन हो सकता है, कार्बाइड हो सकता है, गार्डेंट हो सकता है, फ्लिंट हो सकता है, यानी कि ये सब मटेरियल एक तरफ प्रेजेंट होगा और दूसरी तरफ दूसरा मटेरियल प्रेजेंट होगा, यानी कि एक एब्जॉर्बिंग का काम करेगा, एक एडहेसिव का काम करेगा, यानी कि एक चिपकने का काम करेगा, एक एब्जॉर्ब यानी कि सोखने का काम करेगा। ठीक, यानी कि वाटर वगैरह को सोखेगा पीछे साइड से, ऊपर साइड से क्या करेगा, उसको एक दिखाने का यानी कि एब्जॉर्बिंग का काम करेगा। ठीक, आगे समझते हैं। आगे आपका यहीं पे टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइंग के बारे में समझेंगे कि डाई क्या होता है। ठीक, तो डाई क्या होता है उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आपकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में डाइंग के साथ।